I welcome you all in the next video tutorial of herbal drug technology. So dear students, in this video tutorial, we are going to start evaluation of drugs, in which we have three topics: WHO guidelines, ICH guidelines, and stability testing of the herbal drugs. WHO guidelines for what? For the assessment of the herbal drug, ICH guidelines for the assessment of the herbal drugs, and we have stability testing of herbal drugs. So let's start the WHO guidelines with respect to the assessment of the herbal drugs. So this is the entire document. This is the entire WHO guidelines that I have downloaded from the site of the WHO, that is World Health Organization, and it consists of 118 pages. इन गाइडलाइंस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. हमारे फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में हमने WHO गाइडलाइंस ही डिस्कस की थी, क्योंकि ये दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट. तो इन गाइडलाइंस में, इन 118 पेजेस में आपने एक ओवरव्यू लेना है. देखेंगे इंडेक्स में कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है और अपने नोट्स पे इनकॉर्पोरेट करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. सो अगर हम बात करें इस डॉक्यूमेंट की, दिस इज द WHO गाइडलाइंस फॉर असेसिंग क्वालिटी ऑफ द हर्बल मेडिसिन विद स्पेशल रेफरेंस टू कंटामिनेंट्स एंड रेसिड्यूज. दिस इज द इंडेक्स, जिसमें हम कहां से स्टार्ट करेंगे? जनरल कंसीडरेशन से, जिसमें कुछ एक डेफिनेशंस हमने देखी थी ड्रग्स की, दैट इज टर्म्स रिलेटिंग टू द हर्बल मेडिसिन, टर्म्स रिलेटेड टू कंटामिनेंट्स एंड रेसिड्यूज. ठीक है. उसके बाद देन कुछ एक टर्म्स हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज हर्ब, व्हाट इज हर्बल मेडिसिन, व्हाट इज कंटामिनेंट्स एज पर WHO गाइडलाइंस. ओके. व्हाट इज मेरा टॉक्सिक मेटल्स एज पर WHO गाइडलाइंस. व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट लिमिट्स, दैट इज व्हाट इज foreign matter, what are arsenic and toxic metal limits as per WHO guidelines. Then there are determination of the analytical test, like determination of the arsenic test as per analytical method mentioned in the WHO. तो सारे के सारे मेथड जितने भी हैं, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू, तो जो मेथड WHO में दिया है हमने वो स्टडी करना है. तो सबसे पहले इसमें हमने देखनी है कुछ टर्म्स, जैसे कि व्हाट इज हर्ब, व्हाट इज हर्बल मेडिसिन एज पर WHO. तो सबसे पहले आपको देखना है पेज नंबर ये 1.4.1, terms related to herbal medicine, page number 4. So what is herbal medicine as per WHO? So these include herbs, herbal material, herbal preparation and finished herbal products. So what is herb as per WHO? Herbs का मतलब क्या है WHO के अनुसार? It includes crude drug, plant material such as leaves, flowers, fruit, seeds, stems, wood, then rhizome and any other part which may be entire, fragmented or powdered. I hope आपको ये सब कुछ आता है, क्योंकि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. Then what is herbal medicine? Herbal materials. Herbal materials are either whole plants or plant or part of the medicinal plant in the crude state. Okay, in the crude state. And they include fresh भी हो सकते हैं, fresh herbs, gums, essential oil, resins, dry powder भी हो सकते हैं of the herbs. Okay, उसी तरह से हमने herbal preparation और finished herbal product की definition already include कर ली है. Then कुछ एक definitions हम इसमें करेंगे, जैसे what is by contamination as per WHO. तो WHO के अनुसार कंटेमिनेशन का क्या मतलब है? द अनडिजायर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ द इंप्योरिटीज ऑफ अ केमिकल और द माइक्रोबायोलॉजिकल नेचर और ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू और ऑनटू अ स्टार्टिंग मटेरियल. किसी भी तरह की कंटेमिनेशन हो जाए, इंप्योरिटीज की, अनडिजायर्ड इंप्योरिटीज की हमारे प्रोडक्ट में, उसे हम कंटेमिनेशन की संज्ञा, उसे हम कंटेमिनेशन का नाम दे सकते हैं. वो किसी भी स्टेप में हो सकता है, स्टार्टिंग मटेरियल में भी हो सकता है, इंटरमीडिएट स्टेप में भी हो सकता है, देन फिनिश्ड प्रोडक्ट के टाइम पे भी ये चीजें हो सकती है. What is क्रॉस कंटेमिनेशन? बाहर से कंटेमिनेशन अगर कोई आती है, तो द कंटेमिनेशन ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और फिनिश्ड प्रोडक्ट विद अनदर स्टार्टिंग मटेरियल और द प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के टाइम पे अगर हमारे मटेरियल में स्टार्टिंग में, बीच में या लास्ट में किसी भी तरह की कंटेमिनेशन हो जाए किसी और मटेरियल से, दैट इज नोन एज द क्रॉस कंटेमिनेशन. देन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको याद रखनी है. व्हाट डू बाय फॉरेन मैटर? सो एज पर WHO, फॉरेन मैटर का मतलब क्या है? कोई भी अनवांटेड चीज जो हमें नहीं चाहिए, जो फॉरेन है, मतलब पार्ट ऑफ द मेडिसिनल प्लांट मटेरियल और मटेरियल्स अदर देन नेम्ड विद लिमिट्स स्पेसिफाइड फॉर द प्लांट मटेरियल कंसर्न्ड. अब इसका क्या मतलब है? कई बार जैसे हम क्लव की बात करें, लॉन्ग में आपने देखा है कि वोलेटाइल ऑयल इज प्रेजेंट इन द फ्लावर बड, उसके बड पार्ट में. लेकिन लॉन्ग जब भी हम मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें स्टॉक्स भी रहती हैं, उसमें स्टॉक्स भी रहेंगी और बड पार्ट भी रहेगा. सपोज ये क्लव है, इसका बड पार्ट जिसके अंदर मेन केमिकल कॉन्सेंट्रेशन यूजिनोल है, और इसको क्या बोलेंगे? स्टॉक. तो सपोज आप मार्केट में गए, आपने सैंपल खरीदा, क्लव खरीदी, और उसमें स्टॉक्स बहुत ज्यादा है. मतलब कि बहुत ज्यादा का मतलब क्या है? हर एक चीज की लिमिट दी गई है फार्माकोपिया में. वैसे ही
कुछ प्लांट्स के केसेस में लिमिट दी होती है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो फॉरेन मैटर क्या है, उसमें अगर लिमिट के, अगर वो स्टॉक सपोज करो लिमिट दी है डब्ल्यूएचओ में कि वो 10% होनी चाहिए तो चल पड़ेगा, अगर वो 10% से ज्यादा होंगी तो सैंपल हमारा फेल हो जाएगा। तो फॉरेन मैटर में द पार्ट ऑफ द मेडिसिनल प्लांट और मटेरियल अदर देन दोज नेम्ड विद द लिमिट स्पेसिफाइड इन द पर्टिकुलर फार्माकोपिया ऑफ द प्लांट मटेरियल कंसर्न, तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे। अगर वो एक्सीड करेगी लिमिट से तो वो कंसीडरेशन में नहीं आएगी। देन फॉरेन मैटर और क्या हो सकता है, एनी ऑर्गेनिज्म पार्ट और प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अदर देन दैट नेम्ड इन द स्पेसिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट मटेरियल कंसर्न। जो भी प्लांट मटेरियल की डिस्क्रिप्शन दे रखी है, अगर वो चीज उसमें नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, तो हम उसको उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। उसी तरह से कोई भी एक्सट्रेनियस मैटर, कोई भी पत्थर या कोई भी मिट्टी, सोन, सैंड, डस्ट वगैरह, ग्लास मटेरियल या मेटल उसमें हो तो वो भी हमारा फॉरेन मैटर की कैटेगरी में आता है। नाउ उसके बाद हमने किया था एक्सेप्टेबल रेजिड्यू लेवल। तो उसमें एक एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि कौन सा पेस्टिसाइड लेवल का हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे व्हाट डू मीन बाय पेस्टिसाइड एज पर डब्ल्यूएचओ, तो हर एक चीज की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्लियर? तो आपको इसमें से 2 या 3 डेफिनेशन कंटेमिनेंट्स के बारे में भी पढ़नी है। उसके बाद हमने ये टेबल किया था, अगर आपको याद हो, जिसमें क्लासिफिकेशन की थी मेजर कंटेमिनेंट्स एंड रेजिड्यूज इन द हर्बल मेडिसिन। जैसे अगर केमिकल कंटेमिनेंट्स की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, एग्जांपल दे रखे हैं, लेड, कैडमियम, मरकरी, क्रोमियम, आर्सेनिक और नाइट्रेट। क्लियर? और ये कहां से आते हैं, बेसिकली पोल्यूटेड सॉइल से, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से, ड्यूरिंग कल्टीवेशन, कलेक्शन। अगर किसी भी जगह पे सपोज आपने प्लांट्स ग्रो किए हैं और वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, तो नेचुरल सी बात है वहां पे कंटेमिनेशन हो जाएंगे। तो किस कैटेगरी में है ये, इसको टॉक्सिक और हैडिसिस कैटेगरी में डाला गया है। उसी तरह से बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स में बायो मतलब लिविंग, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स आते हैं। उसी तरह से सॉल्वेंट्स में कुछ एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आएंगे जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, एसीटोन एक्सेट्रा। देन अगर रेजिड्यूज की बात करें तो अगर आपके प्लांट मटेरियल में सपोज इंसेक्टिसाइड बहुत ज्यादा स्प्रे कर दिए हैं आपने लिमिट से ज्यादा, तो दैट मींस वो दे बिकम द कंटेमिनेंट्स, वो कंटेमिनेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो आपको ये टेबल भी याद रखना है, जिसमें कि आपको इस तरफ आएंगे जनरल क्लासिफिकेशन, जिसमें कि केमिकल कंटेमिनेंट्स, एग्जांपल यहां पे आगे, इनके पॉसिबल कॉजेज, पॉसिबल सोर्सेज आगे, यहां पे ग्रुप किस ग्रुप में है ये, टॉक्सिक और हार्डनेस मटेरियल में। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज इंक्लूड अंडर द बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट। उसके बाद रेजिड्यूज आप लोग करोगे, जिसमें कि एग्रोकेमिकल रेजिड्यूज आप लिखोगे, जैसे कि पेस्टिसाइड, फ्यूमिगेंट्स और डिजीज कंट्रोल एजेंट्स जो भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस में लिखोगे जनरल दैट गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर असेसिंग द सेफ्टी एंड द हर्बल मेडिसिन। क्या क्या प्रोसीजर से हम इसकी सेफ्टी को असेस कर सकते हैं। जैसे हर्बल मैटर में फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर को हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम एक्सक्लूड करेंगे, और हर एक चीज को हमने लिमिट से मैच करना है। जैसे कि फॉरेन मैटर की डेफिनेशन फिर से देखें, फॉरेन मैटर फाउंड इन सैंपल ऑफ हर्ब्स हर्बल मटेरियल शुड नॉट एक्सीड लिमिट। ये लिमिट किस में दी है, नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल फार्माकोपिया, कोई भी हो सकता है। तो फॉरेन मैटर में क्या क्या आता है हमने देख लिया, इंसेक्ट्स आएंगे, अदर कंटेमिनेंट्स आएंगे जैसे एनिमल एक्सक्रीटा एज वेल एज अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, और उसी प्लांट का भी कोई और पार्ट हो सकता है। जैसे लौंग के केस में अगर स्टॉक बहुत ज्यादा है, एक्सीड कर रही है लिमिट से, तो वो भी फॉरेन मैटर की कैटेगरी में आएंगी। हालांकि वो उसी का पार्ट है प्लांट का, लेकिन वो फॉरेन मैटर होगा क्योंकि वो लिमिट से ज्यादा है। उसी तरह से हैवी मेटल्स में आपने जैसे पेस्टिसाइड है, तो पेस्टिसाइड में आपने इसमें एक चीज याद रखनी है, इसको निकालने का फॉर्मूला दैट इज दी ARL, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेबल रेजिडुअल लेवल, कि अगर पेस्टिसाइडल इस एक्सेप्टेबल लेवल से ज्यादा है तो हम इस फॉर्मूले से उसको निकालेंगे। ये भी हमने डिस्कस किया है। व्हाट इज द फॉर्मूला, ARL इज इक्वल टू ADI इंटू E इंटू 60 डिवाइड बाय MDI इंटू 100। वेरी सिंपल, ADI का मतलब क्या है, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डेली इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड। क्लियर? एंड व्हाट इज MDI, मीन डेली इनटेक इन किलोग्राम ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, कितना मेडिसिनल प्लांट 1 किलो में उसको कंज्यूम कर सकता है। So I think time is lacking. So I hope this will give a brief idea. So we will do the next part of WHO guidelines in the next video tutorial. So thank you very much for your patience and listening. I welcome you all in the next video tutorial of herbal drug technology. So dear students, we have started the topic of WHO guidelines. So in this video tutorial, this is the part 2 video of WHO guidelines. WHO गाइडलाइंस हालांकि हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको रिकॉल कर रहे हैं ताकि आप एग्जामिनेशन में से अच्छे से अपने नोट्स बना सकें। तो WHO गाइडलाइंस में सबसे पहले आपने इंडेक्स देखना है। इंडेक्स में सबसे पहले हमने
फर्स्ट पार्ट देखिए, अब देखिए WHO गाइडलाइन कंटेंट क्या बोलता है। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या चीजें याद करनी है, व्हाट इज हर्बल मेडिसिन, व्हाट इज हर्ब, व्हाट इज कंटेमिनेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिड्यूज, फॉरेन मैटर एक्सेट्रा। सेकंड पार्ट जो है इसमें हमने जनरल कंसिडरेशन में दो तीन चीजें आपने याद रखनी है कंटेमिनेंट्स के बारे में। थर्ड, ठीक है, थर्ड पार्ट में हमने स्टार्ट किया है गाइडिंग प्रिंसिपल्स, क्या क्या मेथड्स हैं कंटेमिनेंट्स को असेस करने के। जैसे किसी भी चीज में अगर माइक्रोबियल टॉक्सिन्स हैं तो उसका मेथड, उसका प्रोसीजर WHO गाइडलाइन में दिया है। पेस्टिसाइड रेजिड्यूज को ARL निकालने का मेथड जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, तो सारे के सारे मेथड एक्सप्लेन किए हैं WHO गाइडलाइंस, या किसी और फार्माकोपिया में भी हो सकते हैं। देन एनालिटिकल मेथड्स भी है जो कि पार्ट 4 में आते हैं। देन 5 रेफरेंसेस। तो सबसे पहले आप WHO गाइडलाइंस को अगर देखेंगे तो इसमें सिंपल से 4-5 पार्ट हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगी जिसमें जितनी भी टर्म्स हैं उसके बारे में बताया गया है। देन उसके बाद जो भी कंटेमिनेंट्स है उसके बारे में बताया गया है, जो कि हमने टेबल फॉर्म में आपने एक टेबल बनाना है, उसे याद भी करना है। देन गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में कि क्या क्या प्रिंसिपल्स, क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करके अपनी हर्बल ड्रग की सेफ्टी को असेस कर सकते हैं। देन कौन कौन से मेथड्स रिकमेंड किए हैं एनालिटिकल, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ आर्सेनिक के लिए क्या क्या मेथड्स हैं, माइक्रो बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स के लिए क्या क्या मेथड्स हैं। देन देयर आर रेफरेंसेस। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। तो सिर्फ हमने एक एक ओवरव्यू लेना है इन चारों टॉपिक्स का, जिसमें इंट्रोडक्शन, देन कंटेमिनेंट्स के बारे में, देन मेथड ऑफ असेसमेंट और एनालिटिकल मेथड्स। और अभी तक पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कर ली, देन वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द कंटेमिनेंट पार्ट। तो वी आर डिस्कसिंग द गाइडलाइन principle for assessing the safety of the herbal medicine. So let's again continue with this part, that is the assessment part. So this is the part and we have discussed the ARL. So what is this ARL? An ARL, that is the acceptable residual level, कितना उसमें पेस्टिसाइड या कितने रेजिड्यू हो सकते हैं किसी भी प्लांट मटेरियल में in mg of the pesticide per kg of the plant material, इसको हम निकालते हैं। It is calculated on the basis of the maximum ADI of the pesticide for humans as recommended by फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, सिंपल सी चीज है, इसे आपको याद रख के करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, इन सम कंट्रीज और रीजन्स हैव एस्टैब्लिश्ड नेशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर रेजिड्यू लिमिट्स इन द मेडिसिनल प्लांट। अगर किसी कंट्री में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं भी है, इफ नो सच रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट, अदर रेफरेंस कैन बी फॉलोड। दूसरे रेफरेंस उस कंट्री को, दूसरी कंट्री के रेफरेंस को फॉलो करना पड़ेगा। सपोज करिए इंडिया में कोई लिमिट नहीं है किसी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में, पेस्टिसाइड की कंसंट्रेशन निकालने का कोई मेथड नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, WHO गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, या किसी और कंट्री में जिसमें वो लिमिट दे रखी है उसके फार्माकोपिया को फॉलो करके अपना काम चलाएंगे। सो नेक्स्ट आर दी रिकमेंडेड एनालिटिकल मेथड। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको, कुछ एक इंपॉर्टेंट टेस्ट दिए हैं, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ द आर्सेनिक एंड टॉक्सिक मेटल टेस्ट। तो सबसे पहले तो हमें लिमिट्स याद करनी है हर्बल मटेरियल की या फिर हर्बल फिनिश प्रोडक्ट की। जैसे आर्सेनिक की अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लिमिट दी है। जैसे कनाडा में आर्सेनिक की लिमिट हर्बल रॉ मटेरियल में 5 pm पार्ट्स पर मिलियन चल सकती है। क्लियर? उसी तरह से चाइना में हर्बल मटेरियल की आर्सेनिक की लिमिट 2 ppm होनी चाहिए। देन अगर हम मरकरी की बात करें तो मलेशिया में मरकरी का लेवल किसी भी फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट में 0.5 mg पर kg चल सकता है। क्लियर? तो ये था हर्बल मेडिसिन के अंदर, और हर्बल प्रोडक्ट्स के अंदर अलग रिक्वायरमेंट्स दी हैं, अलग लिमिट्स दी है हैवी मेटल की, क्योंकि प्लांट को सबसे ज्यादा खतरा किससे है, हैवी मेटल से भी है। हैवी मेटल कंटेमिनेशन इज द मोस्ट प्रायर कंसर्न फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन इन द मेडिसिनल प्लांट्स। In the same way, there is a method prescribed in the WHO pertaining to the determination of the microbial contaminants, जिसमें कि E. coli की लिमिट्स दी है। ठीक है, E. coli कितना होना चाहिए, मैक्सिमम अप टू 10⁴ पर ग्राम चल पड़ेगा, किसमें, रॉ मटेरियल में। उसी तरीके से हर्बल मटेरियल में अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जैसे एरोबिक बैक्टीरिया, यीस्ट, E. coli, क्लोस्ट्रीडिया, साल्मोनेला, इनकी सबकी वैल्यू दे रखी है। तो ये सारी इसमें आपको 2 या 3 वैल्यूज याद भी करनी है। दैट्स इट। So I hope you now totally understand how to prepare notes from this 118 pages document, that is the WHO guidelines for assessing quality of the herbal medicine with reference to contaminants and residues. तो ये आपको याद रखना है। Okay, so let's recall again. आपने इंट्रोडक्शन पढ़नी है,
इंट्रोडक्शन में आपने कुछ एक टर्म्स लेनी है रिलेटेड टू द हर्बल मेडिसिन, देन आप देन एक्सप्लेन करोगे कंटेमिनेशन, इसमें आप एक टेबल बनाओगे, देन यू विल एक्सप्लेन वन पॉइंट दैट इज द ARL लिमिट, जिसमें कि आपने कंटेमिनेंट्स के रेसिड्यूज के बारे में बताया है, देन यू विल एक्सप्लेन सम ऑफ द लिमिट्स पर्टेनिंग टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो एंड द ऑफ कोर्स द हैवी मेटल्स, और कोई एक मेथड अगर आप लोग याद कर सके तो ये आपका एक कंबाइंड क्वेश्चन बनेगा 10 मार्क्स का, दैट इज द WHO गाइडलाइंस. So I hope this is clear. Thank you very much for your patience and listening. See you in the next lecture.